नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल नामक चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। तो बेटा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बेटा प्रागैतिहासिक काल की समाप्ति और सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत, इन दोनों के मध्य में भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसके साक्ष्य भारत में कई स्थानों से प्राप्त होते हैं बेटा। और उस सभ्यता का नाम है ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता बेटा। तो देखना चाहेंगे क्या कि मानव ने जिस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया, वो धातु कौन सी थी? तांबा। कौन सी धातु थी? तांबा। तो ये तांबा बेटा ये लाते कहाँ से थे? क्या इसका प्रयोग करते थे? वे कौन कौन से भारतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका विस्तार मिला है? इसका केंद्र कौन सा था? सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था? और इस सभ्यता का कब अंत हुआ? और इसके जस्ट बाद सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई बेटा? तो अब इसको हम पढ़ेंगे बेटा। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या? ताम्रपाषाण काल। तो बेटा नई हेडिंग डालिए, ताम्रपाषाण काल। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन आया था, ताम्रपाषाण काल का इंग्लिश का नाम पूछ लिया था। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? चाल्कोलिथिक पीरियड। और ये क्वेश्चन आया था, इनमें से किस काल को चाल्कोलिथिक काल कहा जाता है? तो काफी लोग कंफ्यूज थे। क्यों बेटा? क्योंकि ताम्रपाषाण से इस नाम का कुछ मेल जोल ही नहीं हो पा रहा है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसका इंग्लिश का भी नाम देख लेंगे बेटा। तो इसका इंग्लिश का नाम क्या है? चाल्कोलिथिक पीरियड। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ताम्रपाषाण काल और इंग्लिश में चाल्कोलिथिक पीरियड, हिंदी में भी बेटा लिख सकते हैं इसको चाल्कोलिथिक काल। तो बेटा यहां पे देखना चाहेंगे कि सबसे पहले प्रश्न ये आया कि जो तांबा है, ये तांबा आया कहां से? तांबा आया कहां से बेटा? तो कह सकते हैं मानव ने तांबे को सर्वप्रथम अगर कहीं से प्राप्त किया तो वो स्थान था राजस्थान। कौन सा स्थान था बेटा? राजस्थान। और राजस्थान में कहां से? खेतड़ी की खदानों से। कहां से मिला बेटा? खेतड़ी की खदानों से बेटा। आज भी राजस्थान में खेतड़ी की खदान तांबे का बड़े पैमाने पर क्या करती है बेटा? उत्पादन करती है। तो राजस्थान में अगर आपसे प्लेस पूछेगा बेटा तो आप क्या लिखेंगे? खेतड़ी से। कहां से बेटा? खेतड़ी से बेटा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल में बेटा तांबा कहां से मिला? राजस्थान में खेतड़ी की खदानों से। अब बेटा ताम्रपाषाण काल की हम लोग विशेषताएं देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसकी नंबर 1 विशेषता, तो दोस्तों अगर देखें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता मुख्य रूप से कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी बेटा। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो नंबर 1 ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता बेटा। अगर इसका पॉइंट नंबर 2 देखना चाहें तो इस सभ्यता का विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है? इस सभ्यता का विस्तार अर्थात ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है बेटा? तो हेडिंग यहां पे देखेंगे, छोटी सी एक हेडिंग, क्या लिखेंगे बेटा? विस्तार। और एरो बनाकर लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे नंबर 1 या ए लिख लेंगे बेटा। पहला स्थान क्या लिखेंगे? राजस्थान। कौन सा है बेटा? राजस्थान। और राजस्थान में इसके साक्ष्य कहां से मिले बेटा? 2 स्थान हैं जहां से इस सभ्यता के राजस्थान में साक्ष्य मिले हैं बेटा।
तो पहला स्थल जो है उसका नाम है आहार। क्या नाम है? आहार। और दूसरा स्थल अगर देखेंगे बेटा तो वाह करके लिख लेंगे गिलुंड। क्या नाम है बेटा? गिलुंड। क्या नाम है? गिलुंड। अगर बेटा इसका हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा विस्तार इसका भारत में कहाँ मिलता है, तो ये स्थल है बेटा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा स्थल है बेटा? मध्य प्रदेश। और शायद आपने पढ़ा हो मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। तो बेटा देखें मध्य प्रदेश में कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, तो मध्य प्रदेश में वो स्थल है आपका बेटा कौन सा? मालवा। वाह एक स्थल और है बेटा, क्या नाम है उसका? एरण। क्या नाम है बेटा? एरण। काफी प्रचलित नेम है, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो बेटा। इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी, वो आपके बेटा है तो थोड़ा सा टॉपिक में आगे से, लेकिन अगर एरण नेम आया है बेटा तो इसको हम लोग देखते चलेंगे। एक क्वेश्चन आता है, भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये टाइम पीरियड तो है आपका गुप्तोत्तर काल का, लेकिन यहाँ पे अगर एरण नाम आया है तो यहीं से बेटा इसको याद करते हुए चलेंगे। भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है बेटा। और अगर आपसे टाइम पूछेगा तो कहेंगे 510 एडी। क्या टाइम पीरियड बताएंगे? 510 एडी में बेटा। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नंबर 3 बेटा, तो जो तीसरा स्थल है बेटा इसका वो है आपका महाराष्ट्र। कौन सा स्थल है बेटा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अगर हम देखना चाहेंगे तो स्थल का नाम है दैमाबाद। क्या नाम है बेटा? दैमाबाद। अगर चौथा स्थल बेटा देखना चाहें तो जो चौथा स्थल है इसका ये है आपका दक्षिणी पूर्वी भारत। तो कह सकते हैं बेटा इस प्रकार से, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का भारत में विस्तार मुख्य रूप से 4 स्थलों से प्राप्त होता है या 4 राज्यों से प्राप्त होता है। पहला राजस्थान, राजस्थान में आहार व गेलुंड से बेटा। दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मालवा व एरण से। और तीसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बेटा कहाँ से? दैमाबाद से। और चौथा है आपका दक्षिणी पूर्व भारत बेटा। अगर पॉइंट नंबर 3 देखना चाहें हम लोग बेटा किसके बारे में? ताम्रपाषाण काल के बारे में बेटा। तो अगर पॉइंट नंबर 3 देखें बेटा, तो जैसे होता क्या है कि कोई सभ्यता होती है या कोई विस्तार होता है तो उसका एक केंद्र होता है बेटा। मीन्स कह सकते हैं एक सेंट्रल होता है जिसके इर्द गिर्द सभी कुछ क्या करता है बेटा? घूमता रहता है। तो कभी कभी बेटा क्वेश्चन पूछ लेता है या पूछ सकता है आपसे, मैं ये नहीं कहता हूँ ये आया है, कहता हूँ आ सकता है। क्या है बेटा? पूछ लेगा ताम्रपाषाण कालीन समय का केंद्र कौन सा था बेटा। तो अगर केंद्र की बात करेगा तो आप कहेंगे गिलुंड। कौन सा बेटा? गिलुंड। तो लिख देते हैं बेटा यहीं पर क्या? सभ्यता का केंद्र गिलुंड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थोड़ा सा रफ कर देते हैं बेटा, फिर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 अगर हम बेटा देखें तो मैंने आपसे बताया कि सभ्यता मुख्य रूप से कैसी थी बेटा? ग्रामीण थी। सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। तो क्वेश्चन अगर कभी आपसे पूछ ले किस सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया, तो उस सभ्यता का नाम है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। और बेटा ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके मृदभांड मिलेंगे सब किस रंग के होंगे? लाल व काले रंग के बेटा। तो लिख लेंगे चाक पर बने लाल व काले रंग के सर्वाधिक
मृद भांडों का प्रयोग इसी काल में हुआ बेटा। कब हुआ? इसी काल में हुआ बेटा। और अगर कभी गलती से ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि ताम्र पाषाण कालीन काल में वो कौन सा क्षेत्र था जहां से सर्वाधिक या सबसे अच्छे मृदभांड प्राप्त हुए बेटा, तो ये आंसर थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। और हम लिख देंगे क्या, मृदभांडों में मालवा मृदभांड सबसे प्रचलित। मृदभांडों में मालवा मृदभांड सबसे प्रचलित बेटा। अब आगे अगर देखा जाए तो कह सकते हैं बेटा, भारत में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का 1200 ईसा पूर्व या 1200 बीसी के आसपास में क्या हो गया बेटा, अंत हो गया। परंतु दैमाबाद वो स्थल है जिसके साक्ष्य 700 बीसी तक प्राप्त होते हैं बेटा। तो लिख लेंगे पॉइंट नंबर 5, 1200 ईसा पूर्व, इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। 1200 ईसा पूर्व के लगभग सभ्यता का अंत, परंतु दैमाबाद का अंत 700 ईसा पूर्व के समय। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमारा खत्म हो जाता है इसी के साथ में क्या बेटा, ताम्र पाषाण काल। अब बेटा हम एक नवीन सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे जो कैसी है बेटा, मुख्य रूप से कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। तो इसको रफ कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 आपका सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो बेटा इसको रफ करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो बेटा चैप्टर नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटा। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में बेटा नाम लिख लेंगे, क्या नाम है इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है बेटा। अब इस सभ्यता का एक नाम नहीं है, कभी कभी इसका दूसरा नाम पूछ लेता है, कभी कभी तीसरा नाम पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? हमने एक ही पढ़ रखा है सिंधु घाटी सभ्यता बेटा। इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है बेटा। तो हम लिखेंगे और, क्या लिखेंगे, और। इस सभ्यता का बेटा अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। अभी सब बताऊंगा आपको बेटा, क्यों इसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों कहा जाता है इसे हड़प्पा सभ्यता या अन्य नामों से पुकारा जाता है बेटा। तो इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसको बेटा फिर वही लिखेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। अगर इसके तीसरे नाम की बात करें दोस्तों तो इसको अन्य नाम से किससे जाना जाता है बेटा, कांस्य युगीन सभ्यता। किस नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बेटा। तो इसका थर्ड नाम हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। और इंग्लिश में बेटा कांस्य को कहा जाता है ब्रॉन्ज। क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज। तो इंग्लिश में बेटा इसका अगर नाम देखेंगे
तो ब्रॉन्ज पीरियड सिविलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, या दोस्तों इसका चौथा नाम भी है, और चौथा नाम क्या है? प्रथम शहरी या नगरीय सभ्यता। इंग्लिश में फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो बेटा और इसका चौथा नाम देखेंगे, प्रथम शहरी या नगरीय सभ्यता। और इंग्लिश में अगर इसका नाम देखना भी चाहे बेटा तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो मैंने बताया दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता, और मैंने आपको इसके 4 नाम बताए बेटा। चैप्टर इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अन्य नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। और अन्य नाम क्या है? प्रथम शहरी या नगरीय सभ्यता बेटा। तो यहाँ पे देखते चलेंगे इसके कैसे इतने नाम पड़े, या क्या कारण था जो इस सभ्यता को अन्य अन्य नामों से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है बेटा। तो इसके पहले नाम को देखा जाए, सिंधु घाटी। बेटा यहाँ पर ये नदी है, क्या नाम है? नदी, और नदी का नाम है सिंधु। मीन्स सिंधु नदी के घाटी जो है बेटा, उसके आसपास इस सभ्यता का विस्तार सर्वाधिक हुआ है, या कह सकते हैं बेटा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास में इस सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। अब बेटा एक क्वेश्चन मन में आता है, क्या सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है बेटा? तो पहली चीज ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी का विस्तार 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देशों में। उद्गम तिब्बत में, उद्गम तिब्बत में बहते हुए आती है भारत में, और भारत से बहते हुए चली आती है बेटा कहाँ? पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर के ये अरब सागर में मिल जाती है बेटा। लेकिन अगर इसका उद्गम पूछेगा तो कहेंगे बेटा तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में। वर्तमान समय में बेटा जो तिब्बत है ये चीन का पार्ट है, तो अगर ऑप्शन में तिब्बत ना हो तो चीन भी कह सकते हैं बेटा। तो तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर में बोखरचू के निकट, में बोखरचू के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। किससे होता है बेटा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और तिब्बत में बहते हुए ये भारत में लेह से प्रवेश करती है, और लेह होते हुए बेटा ये पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान से ये अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी दुनिया की बड़ी नदियों में जानी जाती है बेटा। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर बेटा। तो कह सकते हैं इस सभ्यता का अधिकतर विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास में हुआ, इसीलिए इस सभ्यता को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर बेटा भारत में बात की जाए तो सिंधु की प्रमुख 5 नदियां भारत में बहती हैं, सहायक नदियां। तो इनको बेटा थोड़ा सा अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है बेटा, पहली नदी है झेलम, दूसरी है आपकी चेनाब, तीसरी है आपकी रावी, चौथी है आपकी सतलुज, और लास्ट है आपकी व्यास। और बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, सतलुज नदी का भी उद्गम भारत में नहीं होता है। सतलुज नदी का उद्गम भी भारत में नहीं होता, ये भी तिब्बत में निकलती है। तिब्बत में कहाँ से निकलती है बेटा? बताइए, तिब्बत में कहाँ से निकलती है बेटा? तो कैलाश मानसरोवर। और भारत में बेटा ये प्रवेश करती है शितकिला दर्रे से, और शितकिला को सतलज का प्रवेश द्वार कहा जाता है बेटा। तो कह सकते हैं अगर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को देखा जाए
तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास में इस सभ्यता का विस्तार सर्वाधिक होता है बेटा। अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए बेटा, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बेटा कई बड़े बड़े नगरों का पता चला और प्रथम नगर जहां पर सभ्यता की खोज हुई वो नगर था बेटा आपका हड़प्पा। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम सभ्यता की खोज हुई, इसीलिए इस सभ्यता का अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता बेटा। अगर इसके तीसरे नाम को देखें बेटा तो यहाँ पर एक नाम आया है कांस्य। कांसा एक धातु है बेटा, कैसी धातु है? मिश्र धातु। कैसी धातु है? मिश्र धातु, अर्थात ये दो धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है बेटा। तो दो धातुएं अगर यहाँ पर देखना चाहें तो पहली धातु बेटा जिसकी भारत में खोज हो चुकी है, कहाँ से? राजस्थान में खेतड़ी से बेटा। और दूसरी धातु है आपकी टिन। दूसरी धातु है आपकी टिन। तो तांबा ला रहे हैं बेटा कहाँ से? खेतड़ी की खदान से। अब क्वेश्चन आया टिन कहाँ से लाते हैं? टिन कहाँ से लाते हैं बेटा? तो टिन जो मिला वो फारस की खाड़ी। कहाँ से मिला बेटा? फारस की खाड़ी। और ये कहाँ पे है बेटा? वर्तमान समय की बात नहीं कर रहे हैं, इस समय ये है आपका अफगानिस्तान। यहाँ से बेटा एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अन्य सभ्यताओं के साथ में व्यापार था, या अन्य सभ्यताएं भी थी जो दुनिया में इस समय क्या कर रही थी बेटा? निवास कर रही थी, तभी तो टिन लेकर आए। अब बेटा तांबा और टिन मिलाने से बनता है कांसा। तो किस रेशियो में मिलाते बेटा? 9:1। 9:1 में तांबा और टिन को मिलाने से बनता है कांसा। और कांसे की मूर्तियां बड़े पैमाने पर मिली बेटा, कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके पहले किसी सभ्यता में कांसे का प्रयोग नहीं हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता का अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता बेटा। अब इसके चौथे नाम की ओर आते हैं। चौथा नाम क्या है बेटा? प्रथम शहरी या नगरीय सभ्यता। क्या नाम है बेटा? प्रथम शहरी या नगरीय सभ्यता। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, जैसे आज के समय में देखा जाए तो हम निवास कहाँ कर रहे हैं बेटा? बड़े बड़े शहरों में कर रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र भी हैं बेटा तो वो डेवलप हो चुके हैं। डेवलप मतलब क्या हुआ बेटा? पक्की ईंटों के मकान, मीन्स वे सभी सुख सुविधाएं आपके घर में विद्यमान हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी बेटा पक्की ईंटों के बड़े बड़े मकान, घर के बाहर पक्की नालियाँ, नालियाँ ढकी हुई, घर के बाहर प्रकाश स्तंभ के साक्ष्य बेटा, कूड़ेदान के साक्ष्य, और मकान बहुमंजिले भी होते थे बेटा। कहीं कहीं से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भी साक्ष्य मिले बेटा, जो बता रहा है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी। कैसे बेटा? कुछ स्थलों से बड़ी संख्या में बड़े बड़े ईंट बनाने के भट्टे मिले हैं बेटा, मीन्स ईंट का निर्माण हो रहा था और उन्हीं ईंटों से बेटा क्या किया जाता था? भवनों का निर्माण किया जाता था। इसीलिए इस सभ्यता को चौथे नाम प्रथम शहरी या नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है बेटा। तो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके 3 अन्य नाम भी हैं और क्यों इन्हें अन्य अन्य नाम से पुकारा जाता है बेटा। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, भारत में जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है या सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है, उस समय दुनिया में और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो इसके समकालीन है बेटा। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी साइड हेडिंग देखेंगे बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं। तो बेटा यहाँ पे साइड में देखना चाहेंगे, ठीक है? देखेंगे बेटा क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन
अन्य सभ्यताएं। ठीक है, तो बेटा यहां पे हम लोग देखना चाहेंगे थोड़ा सा, क्या हमने यहां पे मान लिया कि ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पैरेलल दुनिया में आपको बेटा दो अन्य बड़ी सभ्यताएं दिखाई देती हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कहलाती हैं बेटा। दूसरी सभ्यता है आपकी बेटा कहाँ की, मिस्र की सभ्यता, जिसे कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता बेटा। तो नंबर 2 पे अगर हम देखेंगे तो क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और बेटा इसी के समकालीन एक सभ्यता और थी जो एशिया में ही विस्तृत थी और निवास कर रही थी। सभ्यता का नाम था सुमेरियन की सभ्यता। क्या नाम था, सुमेरियन की सभ्यता बेटा। तो नंबर 3 अगर हम देखना चाहें, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर देखें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, या ये कहाँ पे विद्यमान थी बेटा, तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखें तो बेटा भारत व वर्तमान पाकिस्तान, भारत व वर्तमान पाकिस्तान। अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात की जाए बेटा तो ये पाई गई है आपकी मिस्र में। और अगर हम बात करें सुमेरियन की सभ्यता की बेटा तो ये आपको मिलती है कहाँ से, अफगानिस्तान से बेटा। अब आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता भारत व पाकिस्तान, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र, सुमेरियन की सभ्यता अफगानिस्तान बेटा। अब यहाँ पे अगर नदी देखी जाए तो नदी कौन सी है बेटा, सिंधु नदी, नदी सिंधु नदी। अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता देखी जाए बेटा किस नदी के तट पे थी, तो इसका आंसर होगा आपका नील नदी बेटा। और आपने पढ़ा भी होगा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जबकि सबसे चौड़ी नदी अमेजन, सबसे चौड़ी नदी अमेजन। नेक्स्ट बेटा अगर देखा जाए सुमेरियन की सभ्यता तो ये पाई गई है दजला एंड फरात नदी के तट पर। ठीक है बेटा, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी, मेसोपोटामिया की सभ्यता नील नदी और सुमेरियन की सभ्यता दजला व फरात नदी बेटा। अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन देखा जाए बेटा, इतिहासकारों ने माना है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार व विस्तार मिस्र की सभ्यता और अफगानिस्तान की सभ्यता से बड़ा है बेटा। कैसा है, बड़ा है। और अगर देखा जाए बेटा, मैंने बोला इनका व्यापार इनके साथ में है और इनका व्यापार इनके साथ में भी है, तो बेटा इनका व्यापार भी इनके साथ में है। क्यों, तीनों स्थलों से एक ही प्रकार की मोहरें प्राप्त होती हैं बेटा। सिंधुकालीन एक स्थल है जो कि आपका गुजरात में है बेटा, नाम है लोथल, नदी का नाम है भोगवा। क्या नाम है बेटा, भोगवा। यहाँ से मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, मम्मी के साक्ष्य मिले हैं बेटा। और मम्मी बनाने का श्रेय मिस्र के लोगों को जाता है। इसका अर्थ है कि भारतीय लोगों ने या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने यहाँ के लोगों से ममीज को बनाना या उनका व्यापार करना शुरू किया बेटा। तो अगर देखा जाए इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता ने दुनिया को बेटा दिया क्या, कपास। दुनिया को कपास देने का श्रेय किसको जाता है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता को। अगर मेसोपोटामिया की बात किया जाए बेटा या मिस्र की सभ्यता की बात की जाए तो इसने क्या दिया बेटा, रंगों का
ज्ञान। दुनिया को रंगों का ज्ञान बेटा मेसोपोटामिया की सभ्यता ने दिया। क्यों? विज्ञान की शाखा है, नाम है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी किससे हुई है? कीमिया से हुई है बेटा। और लेवासिए को किसका जनक कहा जाता है बेटा? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा। तो अच्छा, यहाँ पे बेटा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? मैंने बेटा आपको बताया भी नहीं है इतिहास का जनक, तो हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है बेटा। अगर ना लिखा हो तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा इतिहास का जनक हेरोडोट्स बेटा। तो दुनिया को रंगों का ज्ञान किसने दिया बेटा? मेसोपोटामिया की सभ्यता ने। और एक क्वेश्चन बेटा कई बार आया है, दुनिया की वह प्राचीन सभ्यता जो लिखना और पढ़ना जानती थी बेटा, तो कह सकते हैं दुनिया को लिखना और पढ़ना किसने सिखाया? सुमेरियन की सभ्यता ने। किसने सिखाया? सुमेरियन की सभ्यता ने बेटा। तो लिख लेंगे इसके ऊपर क्या? सबसे प्राचीन सभ्यता जो लिखना व पढ़ना जानती है नहीं थी। ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताओं में बेटा दो बड़ी सभ्यताओं की बात होती है। पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता और दूसरी सुमेरियन की सभ्यता। ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ अन्य सभ्यताएं भी हैं, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में माना था, जैसे माया सभ्यता। इसी प्रकार से बेटा चीन में भी सभ्यता का विस्तार हुआ, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और इतिहासकारों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कहा है बेटा। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताई कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार व विस्तार मेसोपोटामिया व सुमेरियन की सभ्यता से बड़ा था। तो अब हम ये देखेंगे बेटा इसका आकार व विस्तार कितना था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो साइड हेडिंग डालिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार व विस्तार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार व विस्तार। तो बेटा अगर कुल विस्तार देखा जाए, मीन्स वह कुल एरिया या क्षेत्रफल जहां पर इस सभ्यता के प्रमाण मिले, तो ये है बेटा आपका 12,99,630 वर्ग किलोमीटर। मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता का कुल विस्तार 12,99,630 वर्ग किलोमीटर है। लगातार बेटा ये बढ़ भी रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये बढ़ेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक बेटा माना गया है इसका कुल विस्तार कितना है? 12,99,630 वर्ग किलोमीटर। और बेटा एक ध्यान देने वाली चीजें हैं, इस सभ्यता का अधिकतर विस्तार भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में हुआ है। कहाँ पे हुआ है बेटा? पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में। तो यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे बेटा क्या? अधिकतम विस्तार। तो लिखेंगे बेटा भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों में। ठीक है।
अब बेटा देखेंगे यहां पर एक क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार कौन सा है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी विस्तार कौन सा है बेटा। तो देखना चाहे यहाँ पे देखें बेटा, ये मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो अगर बेटा उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर में स्थित मांदा तक है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा प्लेस का नाम क्या, मांदा। कहां पर है ये आपका, जम्मू व कश्मीर। एक क्वेश्चन बेटा भी पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी विस्तार मांदा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है किस नदी के तट पर है बेटा। तो यहां पर हम देखते चलेंगे क्या, नदी अगर आपसे पूछेगा तो झेलम, नदी बेटा झेलम, और मैंने आपको ऊपर बताया सिंधु की सहायक नदी है झेलम। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण में इसका विस्तार बेटा दैमाबाद, कहां तक बेटा, दैमाबाद, और दैमाबाद बेटा कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। कहाँ पे बेटा, महाराष्ट्र में। अगर इसके पूर्वी विस्तार की बात की जाए बेटा तो ये है आपका आलमगीरपुर। कौन सा है बेटा, आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर कहाँ है बेटा आपका, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है बेटा। और अगर नदी आपसे पूछता है तो नदी का नाम लिखेंगे आप हिंडन नदी, और जो बेटा ये हिंडन नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है बेटा। अगर इस सभ्यता के पश्चिम विस्तार को देखा जाए बेटा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो ये विस्तार है बेटा ये भारत के बाहर मिला है। कहाँ मिला है, भारत के बाहर मिला है बेटा। और ये स्थल है आपका सुत कांगे डोर। कहाँ मिला बेटा, सुत कांगे डोर, और ये स्थल है आपका बलूचिस्तान में बेटा। कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। अगर नदी की बात करें बेटा तो दाश्क नदी। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार व विस्तार। तो कुल विस्तार 12,99,630 वर्ग किलोमीटर। अधिकतम विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों में बेटा। अगर देखा जाए उत्तरी विस्तार मांदा किस राज्य में है, जम्मू व कश्मीर, नदी झेलम। दक्षिणी विस्तार दैमाबाद, स्थल महाराष्ट्र। पूर्वी अगर विस्तार देखा जाए आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। नदी हिंडन किसकी सहायक नदी है बेटा, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। कहाँ से निकलती है, बंदर पूंछ श्रेणी या यमुनोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट अगर देखिए बेटा पश्चिमी विस्तार तो सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान, दाश्क नदी। अब बेटा हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिली, वे कौन कौन से प्रथम वैज्ञानिक थे या खोजकर्ता थे जिन्होंने इस सभ्यता की खोज में योगदान दिया बेटा। तो यहाँ पर पहली चीज़ जान देंगे बेटा, भारत में इस सभ्यता की खोज तब हुई जब भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था और लाहौर क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के लिए मजदूरों ने जब सर्वप्रथम जमीन को खोदना शुरू किया बेटा तो उन्हें वहाँ से पक्की ईंटें मिली। क्या मिली बेटा, पक्की ईंटें मिली। मजदूरों ने सर्वप्रथम उन ईंटों को खोदने का प्रयास किया, लेकिन
जब बड़े पैमाने पर ईंटें मिलने लगी तो उन्होंने इसकी जानकारी अन्य ऑफिसरों को या अधिकारियों को दी। उन अधिकारियों के कहने पर बेटा सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन नामक ब्रिटिश ने सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी बेटा। इसके पश्चात एक व्यक्ति आया भारत में इस सभ्यता की खोज करने के लिए। नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम। परंतु अलेक्जेंडर कनिंघम स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत में एक उन्नत सभ्यता विद्यमान है। भारत में एक उन्नत सभ्यता विद्यमान है बेटा। इसीलिए क्वेश्चन आता है, वो ब्रिटिश अधिकारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया या नहीं दे पाया, नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद बेटा भारत में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, नाम था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विज्ञान, और इसके महानिदेशक बनाए गए सर जॉन मार्शल। कौन बने बेटा? सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 में बेटा राय बहादुर दयाराम साहनी और उनके मित्र माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा नामक स्थल में उत्खनन का कार्य शुरू किया बेटा। इसके एक वर्ष पश्चात 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर खुदाई का कार्य शुरू किया बेटा। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है बेटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज और बेटा, क्या एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? कब सर जॉन मार्शल ने विस्तृत जानकारी दी कि भारत में समकालीन सभ्यता पाई गई? तो 1924 में सर जॉन मार्शल ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी कि भारत में एक उन्नत सभ्यता का पता लगा है और इस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और ब्रिटिश अधिकारी स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है बेटा। तो ये जानकारियां हम कल आगे कंटिन्यू रखेंगे बेटा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के मध्य में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। दोस्तों धन्यवाद।